एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जीव के कल्याण के लिए एक श्री राम नाम ही पर्याप्त है। और राम नाम से जो चाहेगा सो मिल जाएगा। सब रिद्धि सिद्धि साधरे। संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों को तू प्राप्त कर सकता है। जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है नाम के द्वारा। अष्टांग योग बड़ा कठिन है महाराज, हठ योग अष्टांग योग। और हो सकता है योगी लोग जिस असंप्रज्ञात समाधि को अपने योग की चरमोपलब्धि मानते हैं, उस चरमोपलब्धि को प्राप्त करने में हो सकता है कई जन्म लग जाएं साधन करते करते। पर अनन्य भाव से अहर्निश श्री राम नाम का कोई आश्रय ले तो नाद योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, सारे योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। राम नाम को छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। इस एक राम नाम से तू सब कुछ प्राप्त कर ले, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। सच्ची बात यह है कि ईमानदारी से जीव आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे तो किसी भी साधन में उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता, पात्रता सिद्ध नहीं होती। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि जिससे होती उसको धर्म कहते हैं। वह धर्म वर्णाश्रम रूप है। वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हैं। शास्त्र के अनुरूप जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उस वर्ण के अनुरूप धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान का स्मरण करना। हमको भगवान ने जिस आश्रम में रखा है, हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का पालन करें। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थोचित जो कर्तव्य कर्म हैं, बलि वैष्णदेव पंच महायज्ञ आदि, उनको सविधि करें। हम वानप्रस्थी हैं तो हम वानप्रस्थ के नियमों का अक्षरशः पालन करें। और यदि हम चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं तो हम चतुर्थाश्रमी सन्यासियों के नियमों का प्राणपण से पालन करें। इसको कहेंगे धर्माचरण, इसको कहेंगे धर्मानुष्ठान, इसको कहेंगे धर्मनिष्ठा। ठीक है। अब बताओ, इस कराल कलिकाल में कौन ऐसा है जो वर्ण के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो, अथवा कौन ऐसा है जो आश्रम के अनुरूप अपने धर्म में परिनिष्ठित हो। नाम मात्र के तो वर्ण रह गए हैं और नाम मात्र के आश्रम रह गए हैं। ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम।
कलयुग की आग ने सारे साधन वन को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर दिया, कुछ बचा नहीं। हमारा शरीर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, हम अपने मन में भाव रखते हम ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात, रखना भी चाहिए। पर ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए हैं, ब्राह्मण का जो धर्म कहा गया है, ब्राह्मण के जो संस्कार कहे गए हैं, ईमानदारी से हम अपने आप में देखें तो वे हमारे में नहीं हैं। जितना शास्त्रीय शौचाचार पढ़ा है, हम सब लोग समझते हैं, कहते सुनते हैं पुराणों में, क्या उसका चौथाई भी है? नल का पानी पी रहे हैं, मोरी में से नल आ रहा है, बाष्पेशन में कुल्ला करें, वही जूठा हो गया, वही मलमूत्र साफ करके हाथ धो रहे हैं, शौचाचार कहाँ चला गया? स्नान गृह ऐसे बन गए कि उसमें शास्त्रीय मिट्टी का प्रयोग जितना कहा गया कि इतनी मिट्टी लगाओ, उतनी मिट्टी लगाओगे तो पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। इतने छोटे छोटे पाइप, उनमें भी जाली लगी हुई है। कल सुना आपने, पथमेड़ा महाराज जी बोल रहे थे, ब्राह्मण की महिमा अवश्य, उनका शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का है, पथमेड़ा महाराज का। लेकिन वो क्या कह रहे थे सुना आपने? वो कह रहे थे भाई ब्राह्मण की महिमा जरूर है, पर जो ब्राह्मण सिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं, परम तपस्वी होते हैं, उन्हीं की महिमा का वर्णन है। क्या हम उनके जैसे हो पाए, बन पाए? हम केवल अहंकार कर बैठते हैं, बाकी उसके अनुरूप गुणधर्म लक्षण हमारे में नहीं दिखाई पड़ते हैं। हम भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जितना जानते हैं उतना भी अपने जीवन में अब तक उतार नहीं पाए हैं। चलो, ब्राह्मण अपने धर्म में परिनिष्ठित नहीं, तो क्या क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित है? यदि क्षत्रिय अपने धर्म में परिनिष्ठित होता तो यह संभव था कि भारतवर्ष की धरती पर एक गाय भी कट जाए, एक गाय के ऊपर भी कोई प्रहार कर सके। क्षत्रियत्व के रहते हुए गौ, ब्राह्मण, अबला, स्त्री, संत, इन पर अत्याचार हो जाए, यह संभव था क्या? क्षत्रिय भी अपने धर्म में परिनिष्ठित नहीं। बोले तब वैश्य अपने धर्म में परिनिष्ठित जरूर हैं, वैश्य भी नहीं है। गीता जी में भगवान क्या कहते वैश्यों के लिए? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य वैश्य के 3 कर्म हैं, और उसे यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, बलि वैश्वदेव करना चाहिए, पंचम, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि वो द्विजाति है। और वृत्ति के लिए कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। वैश्यों ने खेती प्रायः छोड़ दी, गो सेवा से भी धीरे धीरे विमुख होते चले जा रहे हैं। अब रहा वाणिज्य। वाणिज्य में पहले कुछ ऐसे काम थे जिनको करने की अलग जातियां थी, अलग व्यवस्था थी। शराब का काम अमुक करे, मांस का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, तेल का काम अलग अमुक व्यक्ति करे, पान का काम अमुक व्यक्ति करे। यह हमारे यहाँ निश्चित था कि नहीं था? अब बताओ, भोले शंकर जी बैठे हैं, उधर ही की बात है, हाथरस क्षेत्र की ही बात है। तो महाराज जी तो पुराने थे ना, तो पुराने सब लोग आते थे, हाथरस, सासनी, रुदायन, देदा मई, इधर सब जगह के गांव गांव के ब्रजवासी आते वृंदावन, तो महाराज जी के दर्शन करते। तो महाराज जी सबके दादा परदादा सबका नाम लेते। बड़ी भारी स्मृति थी। क्यों? छोरा का लल्लू कहा कर रहे, छोरा कहा कर रहे।
तो एक पंडित जी बोले कि महाराज दुकान करवा दीजिए। काय की दुकान? बोले वो एजेंसी मिल गई जूता की। अब तो महाराज जी इतने नाराज हुए, है तेरी जेरे तेरी, जूता की एजेंसी मिल गई। अरे राम राम, नाक कटवा दी, नाक कटवा दी, छोड़ 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 इसको छोड़। अरे पंडित जी जूता की एजेंसी लेंगे तो जूता का काम करने वाला बेचारा क्या करेगा? हैं? स्वे स्वे धर्मण्यभिरतो संसिद्धिम लभते नरा। अब व्यापार में ये स्थिति हो गई कि यह विवेक समाप्त हो गया कि हमें क्या करके धन कमाना। धन कमाना है, चाहे जैसे कमे धन कमाना है। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है, गौ और ब्राह्मण ये किसी भी प्रकार से विपत्ति ग्रसित न हो, ये दुखी न हो, ये सुखी और स्वस्थ रहें, इनकी सेवा संहार के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। स्कंद पुराण में लिखा है, हमने उसको लैंड किया उस श्लोक को। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। न कोई वर्ण अपने धर्म में परिनिष्ठित है, ना ही कोई आश्रम अपने धर्म में परिनिष्ठित है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में कम है। ये तो भगवान की गौ माता की बड़ी कृपा है कि जड़खोर गोधाम में ये पलाश दंड धारण करके, मौंजी व्रत धारण करके, नित्य प्रति त्रिकाल संध्योपासन करते हुए नित्य अग्नि में समिधाधान करने वाले वैदिक ब्रह्मचारी वटुक यहाँ है। भगवान की कृपा से दर्शन हो रहा, नहीं तो दर्शन भी दुर्लभ है। ये जब तक समावर्तन नहीं होगा तब तक ये घर जाने वाले नहीं है। अष्टांग मैथुन का त्याग करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिष्ठित नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो समाप्त ही हो गया, आश्रम ही समाप्त हो गया। जनेऊ तो समय से लोग करते नहीं है, और जनेऊ होता भी है, यज्ञोपवीत संस्कार होता भी है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही समावर्तन हो जाता है। वो पलाश डंडा लेके खड़ा हूं और ये सब लंगोटी पहन के कितनी देर रहते हो? घंटा 2 घंटा, बस खत्म। घंटे 2 घंटे में ही जनेऊ के समय ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्णाहुति हो गई। समावर्तन हो गया। समावर्तन माने क्या होता समझते हैं? समावर्तन माने, समावर्तन माने होता यज्ञोपवीत के बाद 6 अंगों के सहित वेद पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब विवाह के योग्य हो गया, तब गुरुजी मुहूर्त देख के समावर्तन संस्कार का, उसके बड़े बड़े जटा हो जाते थे ब्रह्मचारी के। क्योंकि भागवत जी में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, न छिन्द्यान नखलो माणी कक्षो पश्च गतान्यपि। ब्रह्मचारी नख और लोम इनका छेदन न करे। अब दर्पण उसको देखना नहीं है, तेल सावन लगाना नहीं है, शीशा उसे देखना नहीं है, और 7-8 वर्ष की आयु में जनेऊ हो गया और 25 साल की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा, तो 8 साल से लेकर 25 साल में कितने बड़े केश हो जाएंगे। कंघी करना नहीं, तेल सावन प्रयोग करना नहीं, सब जटा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए जटाभिर ब्रह्मचारी। अब वो इतने बड़े जटा जूट रखा के तो घर में ब्याह करने जाएगा नहीं। तब गुरुजी ने कहा भाई समावर्तन कराओ। नाई बुलाया, उसका मुंडन कराया गया, जटा उतरवा दिए गए, और उसको फिर उबटन भी लगाया गया, उसको तेल फुलेल भी लगाया गया। कहा भैया अब लांग लगा के धोती पहनो, चले जाओ, अब जाओ घर जाओ।
समावर्तन के बाद उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई। अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अनाश्रमी होकर नहीं रहना चाहिए, हमें किसी न किसी आश्रम में रहना चाहिए। जनेऊ के बाद अब ब्रह्मचार्य तो रहा नहीं, क्यों समावर्तन हो गया, विवाह किया नहीं तो गृहस्थ में भी नहीं गए, बीच में लटकते रह गए त्रिशंकु की तरह, न इधर के न उधर के। ऐसी दुर्दशा है आश्रम व्यवस्था की। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परिनिष्ठित नहीं है। क्या है माला झोली के साथ? ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के नियमों में परिनिष्ठित नहीं है, और गृहस्थ गृहस्थोचित धर्म में परिनिष्ठित नहीं है। नित्य पंच महायज्ञ बल वैश्व देव त्रिकाल संध्योपासन आदि करने वाले, शास्त्रीय विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले खोजने से शायद ही कोई एक आध मिल जाए, बीज रूप में, वो भी नहीं मिलेंगे महाराज, बड़े से बड़े पंडितों में नहीं मिलेंगे। वानप्रस्थ के धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठिन धर्म है वानप्रस्थ। और अब वानप्रस्थ किसको कहते जानते हैं? 1-2 करोड़ रुपया जमा कर दिया, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए जमा कर दिया, बढ़िया फ्लैट कहीं किसी तीर्थ में बना लिया, अत्यंत सुख सुविधा युक्त फ्लैट बना लिया, और उसी में टीवी एसी फेसी जो कुछ भी है सब सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली उसी में। और कोई पूछता है क्या करते हैं, बोले अब तो हमने वानप्रस्थ ले लिया है। ये वानप्रस्थ है। ब्रह्मचर्य आश्रम और सन्यास आश्रम से भी कठोर नियम वानप्रस्थ आश्रम के हैं। वानप्रस्थी को अग्नि में पका हुआ नहीं खाना है, सूर्य में पके हुए कंदमूल फल खाने हैं, ठंडी में उसे जल सैया करनी है, गर्मी में उसे पंचाग्नि तपनी है, और वर्षा में उसे खुले आकाश के नीचे रहना है, और ये सब पत्नी के सहित करना है, और फिर इसके बाद फिर सन्यास की योग्यता होगी। इतनी कठोर तपस्या है वानप्रस्थी के लिए। क्यों है इतनी कठोर तपस्या? बोले गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय सेवन किया है उसके जो चित्त पर संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, विशेष तप की आवश्यकता है। इसलिए तप के द्वारा उन संस्कारों को, जो मलिन संस्कार वासना के हैं, उन्हें मिटाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। तब वह सब ओर से उपराम होता है, तब वह चतुर्थाश्रम में जाने के योग्य होता है। नाम के वानप्रस्थ रह गए, वानप्रस्थ की परंपराएं भी विलुप्त हो गई। बोले अब तो हम गंगा जी के किनारे वानप्रस्थ में जाके रहेंगे। आपके पास 1000-2000 रुपए दिन देने का हो तो आप वानप्रस्थ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। माने वानप्रस्थ आश्रमों की परिकल्पना भी एक महंगी होटल के जैसी हो गई। ये वानप्रस्थ की दुर्दशा है। तब बोले ठीक है, तब सन्यास सबसे बढ़िया, महात्मा बन जाओ, बाबा बैरागी हो जाओ, साधु सन्यासी हो जाओ, वो सबसे अच्छा। अरे भाई, विरक्त संतों की जो नियमावली है, साधु सन्यासियों की जो नियमावली है, उस नियमावली में अक्षरशः अपने आप को ढालने वाले कितने महानुभाव मिलेंगे। एक महात्मा लोग विनोद में कहते हैं, अरे भाई ये किसके बच्चे इतना शोरगुल मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा, बोले इतना हल्ला कौन कर रहा है? बोले मौनी जी। इतना झगड़ा कौन कर रहा है, इतना हल्ला कौन मचा रहा है? बोले मौनी जी। ये महल किसका बना हुआ है? बोले तपस्वी जी का महल बना हुआ है।
ये सन्यासी जी का महल बना हुआ है, ये विनोद में कहते हैं। माताओं के वस्त्र को घाघरा कहते हैं। ये घाघरा कहां सूख रहे हैं? बोले ये विरक्तों के आश्रम में सूख रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं समझना। ये आत्मनिरीक्षण है। वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है, न कोई वर्ण में स्थित है, न कोई आश्रम में स्थित है। एक ही बात सबके भीतर है, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, क्योंकि दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। अब जब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हम नहीं पालन कर पा रहे हैं ठीक से, तो फिर अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि की आशा करना भी बेकार है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, धर्माचरण ही नहीं हो रहा तो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि कहां से होगी? तो हम अपने आप को धर्मनिष्ठ भी नहीं मान पा रहे हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो छोड़ो इसको, ये कठिन है। अब तो बस सीधे ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित हो जाएंगे। सब मिथ्या है, मृग तृष्णा है, कुछ नहीं है। बस सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बस अब तो इसी की चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। गोस्वामी जी कहते ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे बारा। क्यों ये कृपाण के धारा क्यों कहा तुलसीदास जी महाराज ने? इसलिए कहा कि ज्ञान मार्ग के साधक को प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है। प्रकृति कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है प्रकृति? 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई है। अब देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशात्मक जो देह है, इससे ऊपर उठना बड़ा कठिन है। कथनचित इससे ऊपर कोई उठ जावे, अर्थात देहेंद्रियादि से ऊपर उठ जाए, तो मन से ऊपर नहीं उठ पाता है। मन से ऊपर उठ पाते हैं क्या? अर्जुन जैसे महानुभाव कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन को जब कठिनाई मालूम पड़ रही तो हम लोगों की तो चर्चा ही कहां है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। चलो मन से ऊपर उठ गए, बुद्धि से ऊपर उठ पाओगे? बुद्धि से ऊपर भी कथनचित उठ गए तो भी महाराज अहंकार का अतिक्रमण करना तो बड़ा कठिन है। अहंकार से ऊपर उठना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अहंकार से ऊपर उठना। मैं अभिमान शून्य हूं, यह भी एक अभिमान है। कैसे ऊपर उठोगे भाई? हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना है कि श्री गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ जी जा रहे थे। श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपने शिष्य गोरखनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार किया और वो पीछे से उन्होंने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर गुरुजी ने ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब कई बार ठोकर मारी तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, भगवान गुरुदेव, आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है।
श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने कही, ये तो मैं जानता हूं कि तुम महान सिद्ध योगी हो, वह तो नहीं है, पर वह नहीं है यह तो है। मैंने गोरखनाथ जी ने यह कहा कि आप ठोक बजाकर अहंकार देख रहे हो, अब अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार तो नष्ट हो गया, हम जानते हैं, पर अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो है। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधक को अहम प्रकृति के अतिक्रमण करने में कई जन्म लग सकते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्तों को कठिनाई नहीं है ज्यादा, उनको अहंकार का अतिक्रमण करना ही नहीं है, उनको तो अहंकार को पक्का कर लेना है। क्या? यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, राम जी मेरे स्वामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तब बोले ठीक है, धर्म में भी आप ठीक से चल नहीं पाए, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से पालन कर नहीं पा रहे हैं, ज्ञान मार्ग में भी अपनी पात्रता आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही है। चलो भक्ति मार्ग सबसे सरल है, सबसे सरल है भक्ति मार्ग, भक्ति ठीक है। सरल है भक्ति, भक्ति सरल है। अरे जो बात उसके शर्त में है वही सबसे कठिन है। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हम अपने को भक्त तो माने बैठे, हमारे स्वभाव में सरलता है, मन की कुटिलता दूर कर पाए, छल कपट त्याग पाए। चलो ये तो ये हुई बात। अब भक्ति कहते किसको हैं? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण अविचल अखंड स्मृति बनी रहे, उसको भक्ति कहते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान भूले ना, उसको भक्ति कहते हैं। नित्य नियम करना मुश्किल हो जाता है, 10-5 माला फेरते हैं, उसी में सब भूली बिसरी बात, पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बात याद आ जाती है। स्मृति भी अखंड नहीं है, खंड स्मृति हो रही है। तो भक्ति की परिभाषा भी कठिन है। हमारे जैसे लोग व्यक्ति के लिए तो भक्ति का मार्ग भी कठिन है। तो बोले चलो ठीक है, अब योग ठीक है, हैं? रामदेव बाबा के शिविर में चले जाओ, ऐसे करने लग जाओ, हिचकी लेने लग जाओ, डकारने लग जाओ, ऐसे ऐसे करने लग जाओ। पहले शुरुआत में तो बहुत चला था। एक बार हमने ट्रेन में एक व्यक्ति से पूछा, बुरा तो नहीं मानेंगे, ये क्या है? बोले इससे बाल काले रहते हैं। अरे भाई कहाँ से सुन के आए? बोले बताया, अमुक ने बताया। योग बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं हम बहुत बीमार रहते थे, जब से योगा करने, योग नहीं योगा, जब से योगा करने लगे तब से हम ठीक होने लग गए हैं। अब डॉक्टरों को पैसा नहीं जाता, अब दवाई नहीं खानी पड़ती है, स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप स्वस्थ हैं, योग करते हैं, ठीक बात है। लेकिन स्वस्थ शरीर किस लिए चाहते हैं? भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं कि संसार के प्रपंच को बढ़ाने के लिए, संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं? तो झूठ बोलोगे तब तो कोई बात ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है
के संसार का प्रपंच लंबे समय तक स्वस्थ शरीर से करना चाहते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, संसार को बढ़ाना चाहते हैं, और शरीर की शक्ति जवाब दे रही है। बीमार हो गए, रोगी हो गए, तो हम शरीर को ठीक रखना चाहते हैं। तो योग का लक्ष्य परमात्मा ना होकर योग का लक्ष्य भोग हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम है योग। अष्टांग योग में सबसे पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। कहां महाराज, हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे आंख मूंद के फोटो भले ही खिंचा लो, पर समाधि तक पहुंचे हुए योगी तो भगवत कृपा से कोई मिलेंगे, दुर्लभ हैं। आप लोग कहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो? आपने समस्त प्रकार के साधनों में जीव की अयोग्यता सिद्ध कर दी। जो योग्य हैं उनके लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे, वो खूब स्वधर्म मार्ग पर चलें, कर्म मार्ग पर चलें, ज्ञान मार्ग पर चलें, भक्ति मार्ग पर चलें, पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति सब प्रकार से नालायक हो, किसी पथ पर चलने के योग्य न हो, और ऐसा व्यक्ति भी अपना कल्याण करना चाहे तो उसके कल्याण का क्या उपाय है? गोस्वामी जी कहते एक ही साधन केवल और केवल राम नाम। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। क्यों? ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। कलयुग ने सारे साधनों को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग को ग्रस लिया, खा गया है कलयुग। केवल और केवल राम नाम। जो जीव किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के साधन की योग्यता न रखता हो, सर्वथा अयोग्य हो, इस संसार का सबसे नालायक व्यक्ति हो, सबसे अयोग्य व्यक्ति हो, अपात्र व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति भी केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय ले ले। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल और केवल वैखरी जिह्वा से ही मन कहीं जाता है भागने दो, बुद्धि जाती है भागने दो। तुम केवल इतना काम करो, जिह्वा से राम नाम की रट लगा दो। वैखरी वाणी से राम नाम की रट लगाओ। ये तभी तक लगानी पड़ेगी जब तक इसका स्वाद नहीं है। स्वाद आती तो फिर आनंद हो जाएगा। मेहंदी देखिए, मेहंदी, वो बाजार वाली पाउडर वाली मेहंदी नहीं, मेहंदी की का पौधा जो होता है, मेहंदी की पत्ती खूब होती। मेहंदी की पत्ती आप सबने देखी होगी। मेहंदी की पत्ती कैसी होती? लाल होती कि हरी? हरी पत्ती होती है, लाल तो नहीं होती। मान लो किसी यंत्र में उसको पीस कर उसका रस निकाला जाए तो कैसा रस निकलेगा मेहंदी की पत्ती का? हरा निकलेगा कि लाल? कैसा रस निकलेगा? हैं? नहीं, हरा निकलेगा। निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा लाल, हरा निकलेगा, लाल नहीं निकलेगा। और उस पत्ती को ले आओ और सिल पर रख लो और ऊपर से लोढ़ी, और फिर पीसने लग जाओ उसको। सिल लोढ़ी तो लाल नहीं होगी, लेकिन पीसने वाले के हाथ लाल हो जाएंगे, रच जाएंगे हाथ। पहले गांवन में ये मेहंदी नहीं चलती थी पाउडर वाली, और ना कोई मेहंदी प्रोफेशनल ऐसे लोग थे जो पैसा लेके मेहंदी रचाने आते। ऐसे लोग पहले नहीं थे गांव में, अब तो हो गए हो तो पता नहीं। तो पहले क्या होता था कि मेहंदी की पत्ती, और बड़े बूढ़े घर में जो होते थे, बड़ी बूढ़ी माताएं जिनको मेहंदी नहीं रचाना, वो पीसती थी। क्यों? पीसने वाले का हाथ पूरा लाल हो जाता है। और फिर हाथ को ठीक से साफ करके, मेन होता ना मोम,
मैन को गरम करके और फिर एक सींक लेकर के उसी से हाथ में तुलसी घड़ा या कोई गाय बछड़ा कुछ भी चीज चित्र बना दिया जाता था, कोई फूल बना दिया जाता था। तो जितनी दूर में वो मोम से बना दिया उतनी में वो उसका रस नहीं जाता था। फिर ऊपर से उसकी जो लुगदी है ना, पीसा हुआ जो मेहंदी की पत्ती, उसको ऐसे रख देते, फिर ऐसे हाथ करके लोग बैठे रहते। थोड़ी देर बाद उसको फिर उतार देते, तो जितनी में वो मोम लगा है उतनी उतनी दूर में वो रचता नहीं था, तो चित्रकारी बन जाती। ऐसी गांव में होता था पहले, ऐसी मेहंदी रचाई जाती थी। तो मेहंदी की पत्ती में लालिमा नहीं दिखती, पर सिल लोढ़ी पर रखकर बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। ऐसे ही भैया ये तो ठाकुर जी ने सिल दी भई है, और ये जीभ रूपी लोढ़ी दी गई है, इसमें हरिनाम रूपी मेहंदी की पत्ती रखकर खूब रगड़ो रगड़ो रगड़ो। महाराज ये देखने में हरी भरी लग रही है, पर लाली मेरे लाल की है, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी होए गई लाल। ये ऐसा है। केवल और केवल श्री राम नाम का अखंड स्मरण करो। पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने बताया, त्रिवेणी वाले महाराज जी जो खोजी द्वाराचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नारायण दास देवाचार्य जी महाराज, हमारे रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत, जिन्होंने जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया, संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े काम किए, एक बहुत विशिष्ट विभूति थे हमारे वैष्णव जगत की। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के संबंध में एक बार दास को बताया। बोले हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी, उनकी साधना क्या थी? उसी साधना से सारी सिद्धियां उनको हो गई। साधना क्या थी? बोले रात्रि को 2 बजे स्नान कर लेते, कुआं के जल से स्नान करके आसन पर बैठ जाते। लाइट वाइट तो थी नहीं उन जमानों में, आसन पर बैठ जाते और मैंने 2 बजे स्नान करके बैठ जाते, सवेरे 5 बजे तक 6 बजे तक बैठे रहते। रात्रि को 2 बजे से लेके 6 बजे तक 4 घंटा हो गए। और क्या करते? राम 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 राम। उल्टे सांस जब खींचते तभी राम 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 राम, छोड़ते तभी राम 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 राम। बस ऐसे कपड़ा ओढ़ लेते, राम 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 बोल करके कहे, इससे ही सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। और उन्होंने कहा कोई करके देख ले। महाराज एक महापुरुष हुए, रुई धुनने का काम करते थे। माला फेरने का समय नहीं था, रुई धुनने का काम। पर रुई धुनते धुनते उन्होंने राम 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 राम, बस उसी के सहारे राम नाम बोलते रहते और उसी में वो सिद्ध हो गए, महान सिद्ध हो गए। वे कहते जो दुनिया दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। हे भगवान, मैं दुनिया जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन प्रभु कैसा भी हूं मैं आपका ही हूं। अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा,
जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। राम नाम से मुझे क्या मिल गया? ये संत श्री दरियाब जी की वाणी है। वे कहते हैं काया का यंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध काकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई, एक रंग हुआ भरा हरी चोला। अब इस चोले में हरी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, वही भर गए लबालब। तो हरि कह कहा दिलाऊं, मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। कृपा कर हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भक्त विश्वास। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। संत परंपरा में एक दो नहीं, न जाने कितने ऐसे महानुभाव है, केवल और केवल राम नाम से ही सब कुछ मिल गया। आहा, स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, बस जगने से लेकर सोने तक रट लगा दो नाम की। बस इतने से ही काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ध्यान दें, जैसे ही नाम का स्वाद आने लग जाएगा कि नाम अखंड हो जाएगा। अब देखो, वैखरी से नाम जपते जपते, रटते रटते, जपते जपते, अधिक संख्या में लगातार जपेंगे तो जपते जपते फिर ये मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी। जो कंठ कुबर में स्थित वाणी है, मध्यमा वाणी जागृत हो जाएगी। मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी और फिर जब मध्यमा से नाम जप होने लग जाएगा तो भाव समाधि में, प्रेम समाधि में, पश्यंती में नाम जप होने लग जाएगा। और जब परा में, परावाणी में नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा। 4 प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी से नाम लेते ही और फिर क्रमशः मध्यमा, पश्यंती और परा तक नाम पहुंच जाएगा। और जब परा तक नाम पहुंच जाएगा तो महाराज जी रोम रोम से करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट होने लग जाएंगे। और फिर चाहे सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, पीते रहो, किसी भी अवस्था में शरीर रहे, आधे क्षण के लिए भी नाम रुकेगा नहीं, नाम का विराम नहीं होगा। यह है निरंतर भगवान की स्मृति, यह है भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम भक्ति है। अब भक्ति, राम नाम से भक्ति योग अपने आप आ गया कि नहीं? पहले तो पात्रता नहीं थी, पर केवल जिह्वा से राम राम किया तो धीरे धीरे राम नाम महाराज की कृपा से भक्ति योग हमें प्राप्त हो गया। फिर सब समझ में आ गया, आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हो गया तो वृत्ति की चंचलता समाप्त हो गई,
वृत्ति पूरी तरह अंतर्मुख हो गई, आत्मानुसंधान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप में अवस्थिति हो गई, आत्मै वेदम सर्वम, इस भाव में हम पहुंच गए, शरीर संसार का ध्यास मिट गया, तो केवल राम नाम से भक्ति योग की सिद्धि हो गई, न चाहते हुए भी, और न चाहते हुए भी राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि हो गई। और भैया राम नाम जीवन में प्रतिष्ठित है तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म सब अपने आप आ जाएंगे भीतर, क्योंकि हनुमान नाटक में हनुमान जी कहते बीजम धर्मद्रुमस्य, निष्काम कर्मयोग की सिद्धि भी हो गई। और राम राम नहीं किया तो न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होगा, न कर्म योग सिद्ध होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे। कलिकाल रूपी रोग ने सारे साधनों को ग्रस लिया है, इसलिए भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे।